जब देश की सबसे बड़ी निजी ऊर्जा उत्पादन कंपनी देश और समाज के विकास का बीड़ा उठा ले, जब देश के सबसे भरोसेमंद कॉर्पोरेट सामुदायिक विकास की जिम्मेदारी को अपने कर्तव्य मानकर पूरा करने लगे, जब देश के किसानों व आदिवासियों को सहयोग मिले देश के सबसे बड़े उद्योग का, तब होता है देश का स्थायी विकास, सबका विकास। जेपीएल तमनार ऊर्जा और मजबूती के साथ देश के सतत सामाजिक विकास के लिए कार्यरत है। जेपीएल छत्तीसगढ़ राज्य स्थित जिला रायगढ़ के ब्लॉक तमनार व घरघोड़ा के 38 गांवों की 42,000 जनसंख्या के सामाजिक व आर्थिक उन्नयन हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधारभूत संरचना निर्माण, खेल कला एवं संस्कृति संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र की उत्तरोत्तर उन्नति का प्रयास कर रहा है। छत्तीसगढ़ के तमनार ब्लॉक में आदिवासी आबादी की सबसे बड़ी जरूरत है स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं। जेएसपीएल फाउंडेशन ने सबसे पहले अपना ध्यान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर किया। वर्ष 2010 में रायगढ़ जिले के तमनार और घरघोड़ा ब्लॉक में प्लांट, डैम और माइंस परिक्षेत्र के आसपास स्थित 38 गांवों में वात्सल्य परियोजना की शुरुआत की, जिसे 42 ग्राम आधारित प्रशिक्षित महिला कार्यकर्ता स्वास्थ्य संगठनों द्वारा पूरी सफलता से चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत 38 गांवों में 24 घंटे उपलब्धता वाले वात्सल्य केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां फर्स्ट एड, गर्भवती व धात्री महिलाओं हेतु प्रसव पूर्व एवं पश्चात परामर्श व रेफरल सेवाएं, परिवार नियोजन हेतु गर्भ निरोधकों की उपलब्धता तथा स्वास्थ्य संबंधित अन्य जानकारियां प्रदान की जाती हैं। परियोजना के अंतर्गत मातृ मृत्यु व शिशु मृत्यु दर में कमी लाने हेतु गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण देखभाल की जाती है। समस्त गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव सुनिश्चित किया जाता है तथा प्रसव पश्चात नवजात शिशुओं का संपूर्ण टीकाकरण व माताओं की प्रसव पश्चात देखभाल की जाती है। NFHS4 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 41 है और छत्तीसगढ़ राज्य में शिशु मृत्यु दर 54 है, जबकि हमारे परियोजना क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर मात्र 13 है। परियोजना क्षेत्र में वर्ष 2017-18 में एक भी मातृ मृत्यु नहीं पाई गई है। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत तमनार ब्लॉक में जेएसपीएल फाउंडेशन और स्वास्थ्य विभाग मिलकर शिशु मृत्यु और मातृ मृत्यु में की दर में कमी लाई है तथा टीकाकरण 100% उनके द्वारा सहयोग किया गया है। ग्रामीण परिवेश में महिलाओं एवं किशोरियों के मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना एक चुनौती है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए जेपीएल तमनार ने वर्ष 2015 में शुभांगी परियोजना की शुरुआत की, जिसमें किशोरी बालिकाओं व महिलाओं को मासिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के साथ साथ कम मूल्य में गुणवत्तापूर्ण शुभांगी सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्तमान में 65% किशोरी बालिकाएं व महिलाएं सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल कर रही हैं। परियोजना क्रियान्वयन के पूर्व यह प्रतिशत 32 तथा 37 ही था। शुभांगी परियोजना का प्रबंधन महिला स्व सहायता समूहों व महिला स्वास्थ्य संगठनों द्वारा किया जाता है। तमनार क्षेत्र एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। जेपीएल तमनार द्वारा किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि क्षेत्र में 0 से 5 वर्ष के लगभग 34% बच्चे कुपोषित हैं। बच्चों में कुपोषण रोकने के लिए जेपीएल तमनार ने वर्ष 2015 में महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ मिलकर चिरंजीवी परियोजना की शुरुआत की। परियोजना के अंतर्गत कुपोषित बच्चों की निरंतर देखभाल व निगरानी, स्वास्थ्य जांच के साथ साथ अभिभावकों को परामर्श तथा पोषाहार के माध्यम से वर्ष 2015 से 2018 तक कुल
4,635 कुपोषित बच्चों में से 3,847 बच्चों यानी कुल 82.99% बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आए। जो कमजोर लो वेट की गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनका जेएसपीएल फाउंडेशन की ओर से मुफ्त में दवाइयां उपलब्ध करवाकर उनका प्रसव स्वास्थ्य केंद्र में करवाया जा रहा है, जिससे मां और जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहते हैं। कुपोषित बच्चे पहले पैदा होते थे, आज जेएसपीएल फाउंडेशन और महिला बाल विकास के अथक प्रयास से कुपोषण की स्थिति में बहुत गिराव आ गई है और बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। वर्तमान में यह परियोजना रायगढ़ जिले के तमनार व घरघोड़ा ब्लॉक के 56 गांवों के 788 चिन्हित कुपोषित बच्चों हेतु संचालित है। स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल की उपलब्धता स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन परियोजना को मूर्त रूप देते हुए तमनार ब्लॉक के प्रत्येक घर में शौचालय निर्माण व प्रयोग सुनिश्चित किया गया। इस प्रयास के फलस्वरूप तमनार ब्लॉक को सरकार द्वारा ओडीएफ ब्लॉक घोषित किया गया, जो कि क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए क्रेडा के साथ मिलकर सौर ऊर्जा आधारित जल संयंत्र एवं वाटर एटीएम लगाए गए हैं। आज जेपीएल तमनार द्वारा परियोजना क्षेत्र के सभी 38 गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। पहले हम लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिलता था, बहुत बीमार भी पड़ते थे और अभी स्वच्छ जल मिलने पर हम लोगों को यहाँ उल्टी दस्त कम हो गया है। जेपीएल तमनार द्वारा परियोजना क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के भी अद्भुत प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में 3 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध किया गया, जिसके अंतर्गत 6 लिटिल एंजल सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें अभी तक 635 बच्चे औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े हैं। गुणवत्तापूर्ण औपचारिक शिक्षा हेतु ओपी जिंदल स्कूल कुंजमुरा और राबो की स्थापना की गई है, जिसमें लगभग 1100 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के कल्याण व उनको स्वावलंबी बनाने हेतु आशा दी होप ओपी जिंदल रिहैबिलिटेशन एंड वोकेशनल सेंटर का संचालन किया जा रहा है। अभी इस कार्यक्रम से 2,500 से ज्यादा दिव्यांगजनों को उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रिहैबिलिटेशन सेवाएं उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। आशा दी होप रायगढ़ छत्तीसगढ़ के दिव्यांगजनों हेतु एक आशा की किरण बनकर उभरा है। युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार व स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना जेपीएल का प्रमुख लक्ष्य रहा है। इसी कड़ी में पूंजी पथरा रायगढ़ में ओपी जिंदल कम्युनिटी कॉलेज की स्थापना की गई है, जो भारत सरकार द्वारा संचालित स्किल इंडिया मिशन के सपनों को साकार कर रहा है। क्षेत्र के लोगों को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त व स्वावलंबी बनाने हेतु उद्यमिता विकास व महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें आकृति परियोजना अंतर्गत सिलाई व डिजाइनिंग प्रशिक्षण, मशरूम स्पान उत्पादन, मशरूम कल्टीवेशन प्रमुख हैं। साथ ही 161 स्व सहायता समूह संचालित हैं, जिससे 1862 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। इन समूहों ने अब तक 62 लाख से अधिक की बचत की है। मशरूम परियोजना अंतर्गत मशरूम रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। परियोजना अंतर्गत आज लगभग 650 किसान मशरूम उत्पादन कर अपना आर्थिक उन्नयन कर रहे हैं। साथ ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को प्रोत्साहन देने के लिए शिल्पी परियोजना की शुरुआत की गई है, जिसमें टेराकोटा व जरदोजी प्रशिक्षण प्रमुख हैं। हमारे ग्राम पंचायत में जेएसपीएल फाउंडेशन जेपीएल तमनार की ओर से हमारे गांव में जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास में जो इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही सराहनीय है, महत्वपूर्ण है।
जेपीएल तमनार पर्यावरण व ऊर्जा संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है। अब तक क्रीडा के माध्यम से 6 सौर ऊर्जा आधारित पेयजल इकाइयां, 22 सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई इकाइयों की स्थापना क्षेत्र के गांवों में की गई है। जेपीएल तमनार ने नाबार्ड के साथ मिलकर 500 स्थानीय आदिवासी परिवारों के साथ वाड़ी विकास परियोजना के माध्यम से किसानों की बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर उनकी आजीविका को समृद्ध बनाया है। इस परियोजना के अंतर्गत उद्यानिकी, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, उन्नत कृषि एवं उसके विपणन का प्रशिक्षण भी शामिल है। वाड़ी परियोजना से जुड़े किसान आम, नींबू एवं काजू फलों का उत्पादन एवं सब्जियों का इंटरक्रॉपिंग कर अपने आर्थिक व सामाजिक विकास का परिचायक बन रहे हैं। जेपीएल तमनार अपने क्षेत्र की आधारभूत संरचना के विकास में भी अपना अहम योगदान दे रहा है, जिसके अंतर्गत गांवों में सामुदायिक भवन, सीसी रोड, तालाब गहरीकरण जैसे कार्य शामिल हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आगे चलकर लोगों को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, ताकि वो अपने जनरेशन और आगे के जनरेशन को अपने सेल्फ सस्टेनेबल रखे। इसके लिए हमने उनमें काफ़ी सारी स्किल्स डेवलप किए, जैसे टेराकोटा, टेलरिंग, मशरूम कल्टीवेशन आदि हम लोगों ने डेवलप किया और लोग आज खुद अपना लाइवलीहुड जुगाड़ कर लेते हैं। जेपीएल तमनार ने इस इलाके की तस्वीर ही बदल दी है। ये मुस्कुराते चेहरे नए भारत की बुलंद तस्वीर का बयान है। ये जिंदल पावर के अथक प्रयासों की दास्तान है। अपने परियोजना क्षेत्र के 38 गांवों की लगभग 70% आदिवासी आबादी को अपने विकास कार्यक्रमों में जोड़कर जिंदल पावर ने एक अनूठी मिसाल पेश की है। एक ऐसी दास्तान लिखी है जो सदियों तक आने वाले भविष्य की राहें रोशन करती रहेगी। जिंदल पावर एक ऐसा नाम जो देश को या समाज को ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को भी ऊर्जावान बना रहा है। जिंदल पावर, बुनियाद वर्तमान की, उम्मीद भविष्य की।